वेलकम टू गाइस। वेलकम दोस्तों। टुडे आज हम क्लास 7 चैप्टर 2 को स्टडी करेंगे। ठीक है, आज उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी का ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, ये चैप्टर 2, और इसके डिटेल्स हम लोग आज देखेंगे इस चैप्टर में। इनसाइड आवर अर्थ ये चैप्टर का नाम है। ठीक, हमारी पृथ्वी के अंदर ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, इनसाइड आवर अर्थ। देखिए, स्टार्ट करते हैं इनसाइड आवर अर्थ से। देखिए, द अर्थ, इसको पेन सेलेक्ट कर लें। द अर्थ आवर होमलैंड इज ए डायनेमिक प्लैनेट. इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड. हैव यू ever wondered what lies in the interior of the earth and what is the earth made of? हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। ठीक है, डायनिक। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी के किन पदार्थों से बनी हुई है? ठीक है, उसके आंतरिक पदार्थ क्या है? ठीक है, व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड व्हाट इज द अर्थ मेड ऑफ, और किन पदार्थों से क्या बना है, हमारी पृथ्वी बनी हुई है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए, बहुत बढ़िया ये पृथ्वी ग्रह है। ठीक है, जिस पे हम लोग रहते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ हमारा जो टॉपिक है सेकंड वन, उसमें देखेंगे पृथ्वी का आंतरिक भाग। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जस्ट लाइक ऑनियन, just like an onion, the earth is made up of several concentric layers with one inside another. हम फिगर 2.1 में देखेंगे, ये है। ठीक, एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सेकेंडरी परतों से बनी है, कंसेंट्रिक रिंग्स। ठीक है, ओके गाइस, मतलब कंसेंट्रिक लेयर, प्याज की जैसे परत होती है ना, वैसे पूरी लेयर बनी हुई है। ठीक, ये हमारा पृथ्वी। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। देखेंगे कि हम लोग पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं। क्रस्ट को क्या कहते हैं? परपट्टी। क्रस्ट ये लिखा है ना, एकदम ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? परपट्टी। क्रस्ट को परपट्टी कहते हैं। ठीक, ये सबसे पतली परत होती है परपट्टी हमारी। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर, और ये महाद्वीप सहित में 35 किलोमीटर में, समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। देखिए, जैसे हमारा ये समुद्र होता है, ठीक है, ये पहले अर्थ है का सरफेस है, तो ये इसकी जो चौड़ाई होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी है? 35 किलोमीटर डीप। फ्रॉम सर्स, मतलब अर्थ के सरफेस से लेके उसके 35 किलोमीटर डीप तक, ये इसको क्रस्ट कहते हैं, परपट्टी हिंदी में। और समुद्र स्थल में जाएंगे, जैसे समुद्र है, तो समुद्र में जब जाएंगे तो वहाँ जो लेयर है, उसकी जो परत है, ये वाली, ये जो परत हो जाएगी उस स्थल से जो उसकी गहराई होगी केवल उस पर परपट्टी की केवल 5 किलोमीटर की होगी, उसकी विड्थ। ठीक है, it is the thinnest all of the layers and it is about 35 किलोमीटर on the continental mass. ठीक है, और क्या है कि only 5 किलोमीटर्स and only 5 kilometers on the ocean floors. ठीक, the main minerals constituents हम लोग देखेंगे। the main minerals constituents of continental mass are silica and alumina. देखिए, महाद्वीपीय सहित, ठीक है, कॉन्टिनेंटल मास को महाद्वीपीय समित कहते हैं। ठीक, मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बना है। क्या बना है? सिलिका एवं एल्यूमिना खनिजों से, मिनरल्स। ठीक है, खनिजों से बना है। इट इज दस कॉल्ड सियाल। इसको कहा क्या जाता है? इसलिए इसे सियाल कहा जाता है। सी का मतलब है सिलिका, सी एस आई। देखिए, एस आई का मतलब सियाल। सियाल में एस आई के जो फर्स्ट फ्री टर्न
SI वो है सिलिका एंड Al है एल्यूमिना, ठीक है। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। देखिए द ओशियनिक क्रस्ट, ये तो कॉन्टिनेंटल मास हो गया, महाद्वीप अ, स- स- महाद्वीप सहित, महाद्वीपीय सहित लिख देते हैं, महाद्वीपीय, महाद्वीपीय सहित कहते हैं कॉन्टिनेंटल मास को, ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल मास है, ठीक। और हमारे इसको क्या कहते हैं, ओशियनिक क्रस्ट, ठीक। ओशियनिक क्रस्ट क्या होता है, महासागर की परपट्टी, महासागर की परपट्टी को ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। देखिए महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका एंड मैग्नीशियम की बनी है, ठीक है। हमारा कॉन्टिनेंटल मास कैसे बना है, सिलिका एंड एल्यूमिना से, और हमारा ओशियनिक क्रस्ट किससे बना है, सिलिका और मैग्नीशियम से। ध्यान है दोनों अलग अलग चीजें हैं। इट इज देयरफॉर इट इज कॉल्ड द सीमा, इसको सीमा कहा जाता है, ठीक है। सीमा मतलब SI सिलिका एंड मैग्नीशियम, ठीक है। सी फॉर सिलिका तथा मै फॉर मैग्नीशियम कहा जाता है, हम लोग फिगर में देख रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारा, देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को क्या कहते हैं हम लोग, ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, महाद्वीप, महाद्वीपीय परपट्टी, महाद्वीप परपट्टी। और कॉन्टिनेंट को क्या कहते हैं, महाद्वीप, ओशियन को महासागर, और ओशियनिक क्रस्ट को कहते हैं महासागर, महासागरीय, महासागरीय परपट्टी, इसको महासागरीय परपट्टी भी कहते हैं, ठीक है। हमारे ये क्रस्ट का ये अभी बात चल रहा है, ठीक है। अब हम जरा सा ऊपर देख लेते हैं, द डीपेस्ट माइन देखेंगे। द डू यू नो that the deepest mine in the world is in South Africa. It is about 4 kilometers deep. In search for oil, engineers have dug a hole about 6 kilometers deep. विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे डीपेस्ट माइनर जो खान है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है, ठीक। तेल की खोज में इंजीनियर ने 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं, ठीक है। टू रीच द सेंटर, देखिए द डीपेस्ट माइन द वर्ल्ड इन द साउथ अफ्रीका इज अबाउट 4 किलोमीटर डीप है, जो और उसको तेल की खोज में इंजीनियरों ने 6 किलोमीटर खोद दिया है। इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग ए होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप, ठीक है। हमारा डीपेस्ट जो हमारा डीपेस्ट माइन है वो कहाँ है, साउथ अफ्रीका में, इसका नाम है, ठीक है, मैपोनेग, मैपोनेग है कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, गाउटेंग प्रोविंस में, ठीक है। और उसकी जो गहराई है, रेंजेस मतलब डेप्थ इसकी 3.16 किलोमीटर से 3.84 किलोमीटर है, ठीक है। और अर्थ की सतह पे पहुंचने के लिए पृथ्वी के केंद्र तक, मतलब पृथ्वी के अंदरूनी केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, जो ये इम्पॉसिबल है। मतलब समुद्र की अगर कोई सतह है, जैसे यहाँ से अंदर जाना है क्रस्ट के पास, और ये समुद्र की सतह, तो यहाँ से आपको 6000 किलोमीटर समुद्र की मतलब महासागरीय परपट्टी से अंदर पूरे इनर कोर तक आपको जाना है, तो 6000 किलोमीटर तक खोदना पड़ेगा, जो कि असंभव है, ठीक है। अब हम आते हैं जस्ट beneath the crust. Just beneath the crust is the mantle which extends up to depth of 2900 kilometer below the crust. Okay, the innermost layer
is the core with a radius of about, देखिए, radius of about 3500 किलोमीटर. It is mainly made up of nickel and iron, and it is called the knife. Nickel Fe मतलब ferrous, that is iron. The central core has very high temperature and pressure. ठीक है. परपट्टी के ठीक नीचे, ठीक है, मेंटल होता है. आप लोग यहाँ पे देखेंगे फिगर में, परपट्टी लिथोस, इस क्रस्ट के नीचे, जस्ट नीचे मेंटल होता है. इसको मेंटल कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक. और इसकी जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है. 2900 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 2900 किलोमीटर्स. और ऊपर कितना था, 35 किलोमीटर हमारा क्रस्ट वाले पार्ट पे. ठीक है, की गहराई तक. फिर इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है. ठीक है, कोड. ठीक, इसकी जो आंतरिक परत है, बिलो द क्रस्ट, द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द कोर. ठीक, इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड कोर विथ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर, जिसकी जो रेडियस को क्या बोलते हैं, त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है. यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे नीफे कहा जाता है. नीफे, नीफे का शॉर्ट फॉर्म है Ni निकल और Fe फेरस मतलब आयरन कहते हैं. जो केंद्रीय कोर होता है हमारा, उसका तापमान एवं दबाव काफी ऊंचा होता है. हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तापमान एंड दबाव बहुत ज्यादा ऊंचा होता है. ठीक है. द ये देख लेते हैं. द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ. 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 50% मेक्स द कोर. देखिए, 84% क्या है हमारा, मेंटल है. ठीक, 15% क्या है हमारा, कोर है. इसको इनर कोर कहते हैं, आप लोग कोर कह लीजिए. ठीक, ये हमारा 99% हो गया. और ये 1% क्या है हमारा, क्रस्ट. तो टोटल मिला के 100% हो गया हमारा ये अर्थ. द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर, मतलब 6371 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है, मतलब रेडियस. रॉक्स एंड मिनरल्स, हम आते हैं शैल एवं खनिज. द अर्थ्स क्रस्ट is made up of various types of rocks. Any natural mass of mineral matter that makes up the earth's crust is called a rock. Rocks can be of different color, size and texture. देखिए, जो पृथ्वी की परपट्टी के अनेक प्रकार के शैलों से बनी हुई है, मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक. ठीक है. परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं. Any natural mass of mineral matter make up the earth's crust is called rock. मतलब रॉक को शैल कहते हैं. ठीक है. रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट शैल विभिन्न रंग, ठीक है, कलर, साइज, आकार एवं गठन की होती हैं. रॉक्स को शैल बोलते हैं, शैल. पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार की शैलों से बनी है. पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं. ठीक, तो रॉक्स को शैल कहते हैं, ध्यान दीजिएगा. ठीक है. और शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं. टेक्सचर मतलब गठन उसका. देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स. देखो, ये 3 प्रकार के शेल हैं. मुख्य रूप से शेल के 3 प्रकार होते हैं. इग्नियस रॉक, इसको अग्नेय रॉक कहते हैं, अग्नेय शेल. ठीक है, इंग्लिश में इग्नियस रॉक्स कहते हैं. दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स, इसको अवसादी शेल कहते हैं. अवसादी, अवसादी शेल कहते हैं. इग्नियस रॉक्स को
हम लोग क्या कहते हैं, आग्नेय, आग्नेय शैल, हमारा अवसादी शैल। ठीक। और तीसरा क्या है, मेटामॉर्फिक्स रॉक, इसको कायांतरित शैल कहते हैं, कायांतरित, काया कायांतरित शैल, कायांतरित शैल कहते हैं। ठीक है। हमारा तीसरा है, मुख्य रूप से देखिए, व्हेन द रॉ molten magma cools it becomes solid. Rocks thus forms are called igneous rock. They are also called the primary rocks. They are two types of igneous rock, intrusive rocks and extrusive rocks. देखिए, हमारा जो मोल्टन मैग्मा होता है, जिसको द्रवित मैग्मा, द्रवित मतलब मोल्टन, जो द्रवित मैग्मा होता है वो ठंडा होकर ठोस हो जाता है। ठीक है, इसको द्रवित मैग्मा कहते हैं। ठीक है। और ये ठंडा होकर हमारा ये सॉलिड हो जाता है, मतलब ठोस हो जाता है। रॉक दस फॉर्म आर कॉल्ड इग्नियस रॉक, जो शैल बनता है हमारा। ठीक है, इस प्रकार से बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। ठीक। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं, इसको प्राइमरी शैल भी कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। देखिए, आग्नेय शैल के दो प्रकार की होती हैं। पहला है इंट्रूसिव और दूसरा है एक्सक्लूसिव। इंट्रूसिव को हिंदी कहते हैं अंतर्भेदी, अंतर्भेदी, और दूसरा है बहिर्भेदी, अंतर्भेदी एंड बहिर्भेदी। ठीक है। Can you imagine lava out from the volcanoes? Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such a way on the crust are called the extrusive igneous rocks. They have a very fine grained structure, for example, basalt. The Deccan Plateau is made up of basalt rocks. Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth crust. Solid rocks of form are called intrusive igneous rock. ठीक. Since they cool down slowly, they form a large grain. Granite is an example of such rock. Grinding stones used to prepare paste powder of spices and grains are made up of granite. देखिए, क्या आप ज्वालामुखी से निकले वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा, जो आग की तरह लाल है, द्रवित मैग्मा ही लावा है। ठीक है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा मतलब मोल्टेन मैग्मा, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। द मोल्टेन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड। ठीक, जल्दी से तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार से बने शैल, ठीक है, जो क्रस्ट रॉक्स फॉर्म इन ए सच वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड, ठीक है, ये जो परपट्टी पर इस प्रकार से बने शैल जो बनते हैं उनको क्या कहते हैं, बाहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक मतलब बाहिर्भेदी आग्नेय शैल। दे हैव ए वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती हैं। उदाहरण के लिए बेसाल्ट कह लीजिए। ठीक है, जो डेक्कन पठार है बेसाल्ट सेलों से बना है। ठीक है। द्रविड मैग्मा कभी कभी भू परपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। देखिए, और जो मोल्टन मैग्मा है दो प्रकार के हमने देखा, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव की तो हमने बाहर कर ली, अब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक की बात करना है। दे हैव वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर फॉर बेसाल्ट। हम यहाँ से देखेंगे, द डेक्कन प्लेटो इज मेड अप ऑफ रॉक्स, ये भी हो गया। समटाइम द मॉडलिंग में कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट, सॉलिड रॉक्स ऑफ फॉर्म आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जो देखिए,
द्रविड मैग्मा कभी कभी भूपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाते हैं, मतलब पृथ्वी के अंदर, ठीक है, मतलब पृष्ठ के अंदर में जो मोल्टन मैग्मा है, ठीक है, द्रविड मैग्मा, ठीक, वो अंदर ही ठंडा हो जाता है, ठीक। इस प्रकार से बने ठोस शैलों को, मतलब वो इस प्रकार से बने रॉक्स को क्या कहते हैं? अंतर्वेदी अंतर्वेदी आग्नेय शेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं, मतलब फाइन बिग ग्रेन्स में उनको बन जाता है, फॉर्म बन जाता है लार्ज ग्रेन्स, ठीक। ग्रेनाइट ऐसे ही शेल का एक उदाहरण है। ग्रेनाइट पत्थर आपने देखा होगा, वो इसी शेल के उदाहरण है, ठीक है, मतलब इसी रॉक्स के उदाहरण है ग्रेनाइट पत्थर। वे ग्रेनाइट के जो, देखिए कि ये ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है, हमने देख लिया है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वो ग्रेनाइट के बने होते हैं। देखिए, the grinding stones used to prepare paste powder of spices and grains are made। जो सिलबट्टी होती है हमारे घर में, आपने देखा होगा, इसमें मसाला वसाला पीसते हैं, ठीक। अब तो नहीं होता है, तो मिक्सर उक्सर का यूज कर लेते हैं लोग, मतलब काम को जल्दी करने के लिए। लेकिन जो पहले के ज़माने के लोग में थे, वो अभी भी गांव में अभी जाएंगे तो आपको मिल जाएगा सिलबट्टी, ठीक है। वहाँ पे अभी भी जो उस पे मसाले तैयार किए जाते हैं या पेस्ट उनके बनाए जाते हैं, ठीक, वो किससे बने होते हैं, किस पत्थर के होते हैं? ग्रेनाइट के होते हैं, ठीक है। देखिए, अब आते हैं हमारा ये rolls rocks roll down, cracks and hit each other and are broken down into small fragments. These smaller particles are called sediments. These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. These types of rocks are called sedimentary rocks. For example, sandstone is made from grains of sand. These rocks may also contain fossils of plants, animals, and other microorganisms that once lived on them। ठीक है, देखिए, जो शैल है लुढ़क कर क्या होता है? चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जो रॉक्स होते हैं कहाँ लुढ़क जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं, चटक कर टूट जाते हैं और एक दूसरे से टकराकर छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं, मतलब सेडिमेंट्स कहते हैं। अवसाद, यह अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। यह अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार के शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। फॉसिल्स को क्या कहते हैं? ये देखिए, फॉसिल्स लिखा हुआ है, इसको कहते हैं जीवाश्म। जीवाश्म, जीवाश्म क्या होते हैं? द रिमेन्स of the dead plants and animals trapped in the layers of rocks are called fossils। शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rock। देखिए, अग्नेय एवं अवसादी, igneous एंड सेडिमेंट्री, ठीक। मेटामॉर्फिक रॉक की बात नहीं हो रही है, ये देखिए, ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ तीन पत्थर हैं, सेडिमेंट, igneous, sedimentary, metamorphic। Igneous and sedimentary rocks, ठीक, can change into metamorphic rocks under the great heat and pressure। देखिए,
For example, clay changes into slate and limestone into marble. अग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकते हैं. Change into metamorphic rocks under a great heat and pressure. उच्च तापमान एवं दबाव के कारण ये बदल सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में. ठीक है, कायांतरित शैलों में. ठीक, मेटामॉर्फिक को कायांतरित शैल भी कहते हैं, हमने पहले ही पढ़ा है. फॉर एग्जाम्पल, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन. देखिए, उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में. चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है. सोच लीजिए, जो हमारा मार्बल आजकल देखे होंगे सफेद वाले होते हैं, जो टाइल मार्बल्स होते हैं संगमरमर, वो चूना वो चूना का बना होता है, लेकिन वो कैसे बनते हैं? उच्च दबाव और ताप के कारण वो चूना किस में कन्वर्ट हो जाता है? हमारा मार्बल्स में. मार्बल में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? ठीक है. और इधर क्या है हमारा? चिकनी मिट्टी. चिकनी मिट्टी हमने देखा होगा, चिकनी मिट्टी से जो उच्च दबाव ताप के कारण वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बदल जाता है. चेंजेस. Rocks are very useful to us. The hard rocks are used to making road, house and buildings. You use stones in many games. For example, seven stones, Pittu, Hope, Scotch, Stapo, Kith, five stones, Kitty. Find out some more such games asking your grandparent, parent, never etc. तो देखिए, वो कह रहा है कि शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है. कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है. आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं. उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्टू, चिबिड्डी, स्टापू या किटकिट. 5 पत्थर, गिट्टी आदि आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें. ठीक है, देखिए, जो हमारा ये लाल किला देख रहे हैं जो दिल्ली में है अभी, द रेड फोर्ट इज मेड अप ऑफ रेड स्टोन्स. ठीक है, जो लाल किला है वो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है. ठीक, और जो ताजमहल है वो सफेद संगमरमर से बना है. ये हमारा संगमरमर क्या होता है? चूना. चूना से बनता है ये मार्बल. वो वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में बनता है. वो अभी अभी हम पढ़े हैं. ठीक है, आइए हम नीचे आते हैं. You will surprise to know that one type of rocks changes into another type under certain condition in a cyclic manner. This process of transformation of rock from one to another is known as the rock cycle. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं. ठीक, एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने के इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं. रॉक साइकिल, शैल चक्र. You have already learned when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rock. These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. The metamorphic rocks, which are still under the great heat and pressure, melt down to form molten magma, and this molten magma again can cool down and solidify into igneous rock. देखेंगे. ठीक, अब आप जानते हैं कि द्रविड मैग्मा मतलब मॉल्टन मैग्मा, मतलब इसको हिंदी में द्रविड मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है. ये हमने देखा. ये मोल्टन मैग्मा किस में कन्वर्ट हो जाता है? इग्नियस, ठोस आग्नेय शैल बन जाता है. ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं. ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्म करते हैं अवसादी शैल. और सेडिमेंट्स छोटे छोटे टुकड़े हैं इस इग्नियस रॉक्स के, और ये टूट के फर्दर सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं अवसादी शैल.
कायांतरित शेल में बदल जाते हैं, ठीक है। कायांतरित नहीं, पहले अवसादी शेल का निर्माण करते हैं। ताप एन दबाव के कारण ये अग्नेय एन अवसादी शेल कायांतरित शेल में बदल जाते हैं, ठीक। ताप और दबाव के कारण ये जो सेडिमेंट्री रॉक है, अवसादी शेल और इग्नियस रॉक, ठीक, आग्नेय शेल, दोनों ताप और दबाव के कारण किस में बदल जाते हैं, एक कायांतरित शेल में, ठीक है। अत्यधिक ताप और दबाव के कारण कायांतरित शेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। फर्दर ये जब आगे बढ़ता है और ज़्यादा इसको गर्म करते हैं तो ये फर्दर मॉल्टन मैग्मा से बन जाता है, और ये चक्र वैसे चलता रहता है। पहले मॉल्टन मैग्मा से इग्नियस रॉक, इग्नियस से टूटते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स फिर उच्च दबाव के कारण और प्रताप के कारण मेटामॉर्फिक रॉक बनाता है। मेटामॉर्फिक रॉक और दबाव उच्च ताप में मिलता है इनको, तो ये फर्दर मॉल्टन मैग्मा में चेंज हो जाता है और चक्र चलता रहता है, ठीक है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस अग्नि शेल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। मैग्मा से हमारा इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। हमने फिगर 2 में रॉक साइकिल देख लिया है। Rocks are made up of different minerals. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. Minerals are very important to humankind. Some are used as fuels, for example, coal, natural gas, and petroleum. They are also used in industries, iron, aluminium, gold, uranium, etc. in medicine, in fertilizers, in etc. रॉक्स देखिए, शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि, ठीक। रॉक्स मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, हम जान गए कि जो शैल होता है, हमारा पत्थर होते हैं, उसको क्या हो, बहुत विभिन्न प्रकार से खनिजों से बनते हैं, ठीक है। खनिज जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ठीक है, उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और डेफिनेट कंपोजिशन होता है। केमिकल कंपोजिशन मतलब भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुणधर्म, और निश्चित रासायनिक मिश्रण, मतलब निश्चित मतलब डेफिनेट रासायनिक मिश्रण, ठीक। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। खनिज ह्यूमन के लिए बहुत मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, ठीक है, फ्यूल की तरह यूज होता है, जैसे कोयला है, प्राकृतिक गैस है और पेट्रोलियम है। इनका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि, ठीक। अब आप पता लगाएंगे कि व्हाट आर द मिनरल्स फाउंड इन योर स्टेट, आपके राज्य में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, और उसके सैंपल्स आप इकट्ठे करेंगे, ठीक है। उनके नमूनों को इकट्ठे मतलब एक जगह इकट्ठा करेंगे आप, एकत्र, ठीक। आप एक्सरसाइज करेंगे, ठीक, इसके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको करना है, ठीक। और इसके नोट्स भी चाहिए तो आप बताइएगा मुझे, मैं आपको लिंक दे दूंगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। ओके गाइस, ये चैप्टर 2 हमारा ये समाप्त होता है, ठीक। थैंक यू।